मित्र जी, अयोध्या में राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, देश में शांति और सौहार्द का माहौल रहा। इसी दौरान इकबाल अंसारी आते हैं और चूंकि वो अदालती लड़ाई लड़ते रहे, महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं और उनके हाथ में प्ले कार्ड होता है मोदी का परिवार। ये जो तस्वीरें होती हैं, घटनाएं होती हैं, इस बात का संकेत देती हैं कि आपकी जो इंक्लूसिव पॉलिसी है उसके साथ माइनॉरिटीज अपने आप को जोड़ रही है या तुष्टीकरण की उधर की जो नीति है उससे अपने आप को दूर कर रही है। राम मंदिर इकबाल अंसारी का उल्लेख किया तो मैं एक एपिसोड आपके सामने रखता हूँ। देश आजाद होने के बाद तुरंत राम मंदिर बनना चाहिए था। इतने सालों तक नहीं बना क्योंकि उनको लगता था कि अगर राम मंदिर बनेगा तो उनकी वोट बैंक पर तकलीफ हो जाएगी। अदालत में आखिरी तक उसको रोकने के लिए भरपूर प्रयास हुआ और ये फैक्ट्स है कि कांग्रेस ने ही इसमें रुकावटें डाली जी। उसके बावजूद भी राम मंदिर का जब कोर्ट का जजमेंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया। वो ट्रस्ट के लोग बाकी पुरानी सारी बातें भूल करके कांग्रेस के लोगों को इनविटेशन देने गए। उन्होंने इस इनविटेशन को ठुकरा दिया। वे लोग इकबाल अंसारी पास के गए इनविटेशन देने के लिए। और मजा ये है कि जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ा था वो इकबाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का सम्मान करते हुए शिलान्यास में भी आए और उद्घाटन में भी आए। तो इकबाल अंसारी की जहाँ तक बात करते हैं इस संदर्भ में, अगर आप इसमें से सेकुलरिज्म की चर्चा करना चाहते हैं तो मेरा गंभीर आरोप है कि बहुत ही सोची समझी चाल के तहत गत 75 साल से देश में एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया है। हमारे जन्म से भी पहले गढ़ा गया है। कभी सरदार पटेल को उसका शिकार बनाया गया था और अब शायद चलते चलते जो भी आएगा, आज मेरी बारी है, कल कोई दूसरे की। ये जोर जोर से सेकुलरिज्म क्यों चिल्लाते हैं? इसलिए चिल्लाते हैं कि उनको जो उनकी कम्युनल एक्टिविटी है उससे दुनिया का वो ध्यान हटाना चाहते हैं। और वो चोर इसलिए कह रहे हैं कि चोरी खुद ने की है, लेकिन चोर उधर तो लोग उधर भागेंगे। ये उनका खेल चला है। मैंने उनको सामने से ही पकड़ा है कि आप ही कम्युनल हो। भारत का संविधान आपको सांप्रदायिक तौर तरीके के लिए अनुमति नहीं देता है। और मैंने ऐसे सैकड़ों उदाहरण निकाले हैं। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने मुसलमानों को संपत्ति का कहा था, तो मैं उनको पूरी तरह एक्सपोज कर रहा हूं। लेकिन उनके जो नैरेटिव बनाने वाले हैं वे उनकी बात को छुपा देते हैं और मेरे मुंह से मुसलमान शब्द निकला तो वो कम्युनल। मैं उन कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने सेकुलरिज्म का नकाब पहन करके गौर सांप्रदायिकता की है। और इन लोगों में 3 चीजें कॉमन नजर आती मुझे। एक, ये गौर सांप्रदायिक है, ये लोग गौर जातिवादी हैं, ये लोग गौर परिवारवादी हैं। ये 3 चीजें इतनी भरी पड़ी है इनके अंदर, तो इसमें से बाहर नहीं निकल सकते।